So the Marxist-Leninist groups is basically a faction of the Marxist groups जो पहले मार्क्सिज्म पे बिलीव करते थे. वो पूरा ग्रुप जो था जो मार्क्सिस्ट बिलीव्स को फॉलो करते थे उनका सेग्रीगेशन हो गया था. दे ब्रोक इनटू टू फैक्शंस एंड देन वी हैड द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप जिनको हम माओइस्ट भी कहते हैं. Right, so the thing about the Maoists is they did not believe in the capitalist system of order. वो ये सोचते थे कि सोशलिज्म होना चाहिए, सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, and they were all about they wanted to overthrow the capitalist system, and they were all in favor of socialism. Capitalist system prevails in most economies of the world that we have. We have mixed economies everywhere जहाँ पे कुछ फीचर सोशलिज्म के रहते हैं, कुछ कैपिटलिज्म के रहते हैं, राइट. सो ये माओइस्ट जो थे, या आज हम इन्हें एक और नाम से जानते हैं विच इज द नक्सलाइट्स, राइट. तो ये जो नक्सल ग्रुप्स थे ये सोशलिज्म के फेवर में थे और ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजीज को बिलीव नहीं करते थे. सो दे वांटेड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम. और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इनके बारे में ये है कि ये बहुत ज्यादा वायलेंस में बिलीव करते हैं. दे डोंट बिलीव इन प्रैक्टिसिंग देयर they don't believe in propagating their ideas of practicing non-violence. ये आर्म्स और इंसर्जेंट्स का बहुत यूज करते हैं. एक पूरा वायलेंट फॉर्म का प्रोटेस्ट होता है इन माओइस्ट या नक्सलिट कह लो इन ग्रुप्स का. सो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इतनी फॉल्टर कर रही थी, जब देश में इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, जब कॉमन पीपल पे इतनी ज्यादा हार्डशिप्स आ रही थी और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, सो these groups rose to power and they became really popular at that time. जो ये ग्रुप्स था, इनका जो इन्फ्लुएंस था ये इस टाइम में, पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ गया. नक्सलाइट्स के बारे में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. वी विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ द नक्सलाइट मूवमेंट began, where it began, what were its effect and what the government did to suppress them. But as of now we just need to keep this in mind, that the rise of the Naxalites or the rise of the Marxist-Leninist groups, their demands, this rose to as a consequence of the economic crisis that was happening when Indira Gandhi's government was ruling. The other things that happened was the strengthening of the opposition parties and the students' unrest, which was happening from 1960s, and it grew more and more stronger during this period. क्योंकि जो students थे, जो educated youth थे, they were educated, they were literate, they were better able to understand कि क्या problems हो रही है देश में और क्यों ये problems हो रही हैं. These students were, because of their education, they were aware, they had awareness. तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स अनरेस्ट था वो बहुत ज्यादा मोबिलाइज होने लगा इन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से. वी विल बी स्टडिंग अबाउट टू इंसिडेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट जो दो सेपरेट स्टेट्स में हुई थी बिकॉज ऑफ दीज, लेट्स से बिकॉज ऑफ दीज falterings of the government or because of the shortfalls of the government. जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उसको गवर्नमेंट ठीक से हैंडल नहीं कर पाई. द इनकेपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हैंडल द प्रॉब्लम्स दैट वर गोइंग ऑन, द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वर गोइंग ऑन. इसकी वजह से दो अलग अलग स्टेट्स में स्टूडेंट्स का मूवमेंट चला था, बहुत ही बड़े पैमाने पे चला था, और उनमें से एक था गुजरात में, दूसरा था बिहार में. So we will first be looking at the Gujarat movement.
So now we are going to study the Gujarat movement. ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1974 में, राइट? सो एंड दिस वाज आल्सो अ स्टूडेंट्स students movement. The thing about students movement is जब तुम एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, you're educating them, you're making them literate, तो उस education के साथ awareness भी आती है. awareness किस बारे में आती है कि पूरे देश भर में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ फॉल्टर कर रही है, जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से कॉमन आदमी जो है, जनरल पब्लिक जो है, जो आम आदमी है, उसको सफर करना पड़ रहा है. उसको सफर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ढंग से नहीं बना रही है. तो जो ये एजुकेशन है उसकी वजह से, उसके हेल्प से अवेयरनेस आती है बच्चों में कि what are the problems that are happening, why these problems are happening, and what needs to be done to find a solution for these problems. तो उस वक्त जहाँ इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, ये द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द 1970s, तो उस वक्त इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा हमारी कंट्री में कि स्टूडेंट्स जो है दे रोज टू प्रोटेस्ट एंड दे स्टार्टेड कंडक्टिंग मूवमेंट्स फॉर or let's say against the policies of the government, for bringing about peace and good measures among the people, among the general public. So ये जो गुजरात मूवमेंट था was a students movement, and इसके जो डिमांड्स थे, इसके जो रीजंस थे, they were the rising prices of food grains, oil, and other essential commodities. हमने देखा था कि जो अरब इजराइल वॉर हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. एटलीस्ट हमारी कंट्री में उसका इफेक्ट ये था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से सारे कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने लगा था, और फूड ग्रेन्स जो थे या और जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो एक इंसान को बेसिक अमेनिटीज़ के लिए चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए इंसान को वो चीज़ें खरीदनी ही पड़ती है, उन चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. So the students who were conducting this movement in Gujarat actually protested against the rising prices of food grains, against the price increase in oil, और भी जो essential commodities थी जिनका प्राइस बढ़ चुका था. Another thing that they protested against is corruption. Corruption बहुत ज़्यादा होने लगा था. गवर्नमेंट के जो हाई पोस्ट थे, गवर्नमेंट के जो लोग थे जो हायर पोस्ट पे काम कर रहे थे, they were practicing a lot of corruption, and this was so prominent to the general public that they used this issue in their movement, in the Gujarat movement, right? So इनका बेसिकली मुद्दा क्या था? ये थी हमारी प्रॉब्लम्स, एंड द सॉल्यूशन दैट दे प्रपोज्ड इज फ्रेश इलेक्शंस, इन द स्टेट. ये गवर्नमेंट से परेशान हो चुके थे, एंड दे न्यू कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फॉल्टर कर रही है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो प्रो पीपल नहीं है, वो लोगों के इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं रखता है, वो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है,
और जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा चलती है. ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रैक्टिस करप्शन एंड दे वांटेड कि इलेक्शंस हो, नए सिरे से इलेक्शंस हो. और जो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतना ज़्यादा अपरोध चल रहा था, गवर्नमेंट के खिलाफ जो ये आवाज़ें उठ रही थी, those things will actually get accommodation in the fresh elections. उससे क्या होता, उससे इस गवर्नमेंट से अगर लोग सच में इतना ज्यादा चिढ़ चुके हैं तो वो गवर्नमेंट दोबारा से पावर में नहीं आती, कोई और पार्टी जो है वो पावर में आती, कांग्रेस उस वक्त रूलिंग पार्टी से हट जाता. सो दिस इज व्हाट दे डिमांडेड. नाउ अनदर थिंग इज because of these elections, first of all, let's talk about this one man called Morarji Desai. You must have all heard about Morarji Desai. What happened is, कांग्रेस में इंदिरा गांधी जब पावर में आई, some people, some older or senior members of the Congress actually thought कि हाँ, हमने इसको पावर में लाने के लिए हेल्प किया है, so she will be taking our advice and through her we will be in power, we will be the ones exercising actual power. बट ऐसा नहीं हुआ और इंदिरा गांधी अपने ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स पे ज़्यादा फोकस करती थी. वो कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर्स थे उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी. तो कांग्रेस में इसकी वजह से एक स्प्लिट आ गया. द कांग्रेस बेसिकली split into two parts. There was the Congress O and there was the Congress R. ये थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और ये थी कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट. इसमें जो थे सारे सीनियर लीडर्स जो थे, जो कांग्रेस में बहुत सालों से थे और जो फ्रीडम मूवमेंट का भी हिस्सा रहे हैं, दीज ऑल वर इन द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप. एंड इसमें एक और इंसान था, वो था मोरारजी देसाई. जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो दो कैंडिडेट्स के बीच में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए राइवलरी थी. एक थी इंदिरा गांधी, दूसरा था मोरारजी देसाई. So anyway, Indira Gandhi was chosen as the candidate of Prime Minister. So Morarji Desai lost at that point of time, but Morarji Desai has always been Indira Gandhi's chief rival candidate. और ये कांग्रेस requisitionist जो थी, Indira Gandhi belonged to this group, and hence, since she was the Prime Minister, this is the one that was in power. The Congress R was basically the ruling party or the party जिसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त. So मोरारजी देसाई जो था, जो कि कांग्रेस ओ से बिलोंग करता था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था. मोरारजी देसाई said that he will go on an indefinite fast. Means he was against the policies of the government of Congress are so much कि उन्होंने क्लेम किया कि मैं indefinite fast पे जा रहा हूँ जब तक इस स्टेट में फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते हैं. He was so much against the government that he decided, he declared in fact that he would be going on an indefinite fast जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते हैं. और like because of all these problems that were happening, what happened is the government imposed precedence rule in the state. प्रेसिडेंस रूल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. वी नो कि जब किसी एरिया में, किसी रीजन में, किसी स्टेट में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती है तो या तो उस स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंस रूल इम्पोज कर सकता है उस स्टेट में जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं. तो ये जो गुजरात मूवमेंट उस वक्त चल रहा था और जो
प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स और इतना सारा प्रोटेस्ट एक्टिविटी चल रहा था स्टेट में, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है इम्पोज कर दिया था प्रेसिडेंट्स रूल to bring down all the movements, all the strikes and protest activities that was happening, to calm down the situation. और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने से क्या होता है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है वो सस्पेंड हो जाती है. देयर इज ओनली द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट. एंड देन Morarji Desai declared about his indefinite fast. He claimed that I would go on an indefinite fast unless fresh elections were held in these states. So then as a result of all this, और फिर major opposition parties जो थे, the major opposition parties against Congress, इन सब का भी amalgamation हो गया था, and they were all together and protesting against the government. So because of this, the government had to give in, and fresh elections were held in the state in June 1975. So in the end, the government had to give in to the demands of these people in the Gujarat movement. और June 1975 में fresh elections हुए थे गुजरात में, and the Congress party lost in that in the elections which took place in June 1975. So that's all we need to know about the Gujarat movement. It started in January 1974. It was basically a student movement where the major opposition parties also joined the movement. They came together and they supported the students, and the movement was basically against rising prices of food grains, oil and other essential commodities, and against corruption practiced by the government ministers. They demanded that fresh elections be held in the state. Morarji Desai took to an indefinite fast for the cause, but the government was reluctant to give in. They imposed the president's rule, but however, there was so much of pressure from the students and from the major opposition parties and from Morarji Desai's compelling decision. So, because of all these, the government had to give in, and fresh elections were held in the state in June 1975.